Greetings students, welcome back to class. Students, as you know, we have completed our geography book and last chapter, Lifeline of National Economy. Today we will discuss map related to lifeline of national economy. In this chapter, we will discuss about the port and airport. Students, there will be map of 5 marks in your final exam. तो फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का मैप होगा, उसमें से आपका 2+3 रहेगा, यानी 3 मार्क्स का मैप आपका ज्योग्राफी की बुक से रहेगा और 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री की बुक से रहेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो चैप्टर हमने किया था उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेजर जो पोर्ट्स हैं 12 पोर्ट्स, उनके बारे में मैप में पूछा जाएगा, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपका जो स्क्रीन के ऊपर है, सबसे ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज गुजरात। अब गुजरात में आप यहाँ इस लोकेशन के ऊपर जो है, मेनली जो आपका ये लोकेशन है, यहाँ रहेगा आपका कांदला। ये कोस्ट के ऊपर ही बनाना है। कांदला जो है, 2 कट है इसके अंदर, गुजरात के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, इस कट के अंदर ही आपको क्या बनाना है, गुजरात के अंदर कांदला बनाना है। उसके बाद है दूसरा पोर्ट आपका, दूसरा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मैप आपके पास रहेगा, मैप के अंदर एक हल्का सा कट आपको मैप पे दिखाई देगा नीचे की तरफ। तो यहाँ आप जो है उस मैप के ऊपर एक हल्का सा पॉइंट बना दोगे, तो जिस तरीके से ये बना हुआ है, तो वो आपका जो पॉइंट बनेगा, दैट पॉइंट विल बी द मुंबई। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी यही है, बट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, पहले था ये सिलेबस में। और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट भी मुंबई के अंदर ही है। गॉट इट। नेक्स्ट हम थोड़ा नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ हम देख पा रहे हैं गुजरात, सॉरी गोवा। गोवा के अंदर तो कोई जगह ही नहीं है लिखने की, इतना छोटा सा एरिया है उसका, तो कहीं भी गोवा के अंदर हम एक साइन बना के, टिक बना के, वहाँ हम लिख देंगे मारमा गांव। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे बिल्कुल कर्नाटका में, ये आपका कर्नाटका है स्टूडेंट्स। जहां कर्नाटका खत्म होता है, ये नीचे की तरफ हम देख पा रहे हैं यहां, और जहां से केरल का टॉप है, केरल के टॉप के ऊपर और कर्नाटक के एंड के ऊपर एक डॉट बना देंगे या साइन बना देंगे कोई, तो वो हो जाएगा आपका मैंगलोर। नीचे ये पूरा केरला है आपके पास, ये रहा आपका केरला, ये पूरा केरला है, केरल है ये। अब केरल को अगर हम बीच में से डिवाइड करते हैं, तो हाफ ऊपर वाला हाफ नीचे वाला, तो नीचे वाले हाफ के अंदर हम एक पॉइंट बना देंगे, और वो जो पॉइंट होगा दैट विल बी कोची। होप सो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट हमें दिखाई दे रही है, वो है टूटीकोरिन पोर्ट। हमने बुक के अंदर भी डिस्कस किया था, इस पोर्ट से जो है मालदीव और श्रीलंका को कार्गो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नीचे की तरफ ये अलग से बना ही हुआ है, यहाँ पे जहाँ शिप बना रखा है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट ये श्रीलंका और ये केरल के बीच का जो है, श्रीलंका और केरल के बीच का जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर हम कहीं भी एक डॉट बना देंगे, तो वो हो जाएगा आपका टूटीकोरिन। बाकी जो ये रास्ता है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसको पार्क स्ट्रीट बोलते हैं, पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान को रास्ता दिया गया था श्रीलंका में, सॉरी ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान से ईस्टर्न पाकिस्तान में जाने के लिए, यानी जब 71 से पहले 2 पाकिस्तान से, तब यहां से उनको रास्ता दिया गया था। नेक्स्ट जो पोर्ट है डियर स्टूडेंट, दैट इज चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट कौन सी है, नेक्स्ट पोर्ट इज चेन्नई पोर्ट। अब जो चेन्नई पोर्ट है, ये तो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ ये बना ही हुआ है, तो यहाँ रहेगी आपकी चेन्नई पोर्ट। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है आफ्टर मुंबई। उसके बाद हम देख पा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो नेक्स्ट स्टेट है
और नेक्स्ट स्टेट है यहाँ, दैट इज आंध्र प्रदेश। ये पहले कंप्लीट आंध्र प्रदेश ही था ये पूरा का पूरा, बाद में 2014 में इसमें से ये ऊपर वाला तेलंगाना निकाल दिया, और जिसकी कैपिटल हैदराबाद है और इसकी कैपिटल अमरावती है, जो प्रपोज्ड है, और 2024 तक वो बनकर तैयार हो जाएगी। खैर उसको छोड़िए। तो हम यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका बीच से हाफ कर दूं इस वाले पोर्शन का, ये मैंने हाफ किया, तो ऊपर वाला जो पोर्शन बच गया उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो अपने आप ही विशाखापट्टनम की लोकेशन निकल कर आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ पाराद्वीप पोर्ट। पाराद्वीप पोर्ट के साथ भी हम वही करेंगे जैसे हमने नीचे की तरफ किया था। ये पूरी लोकेशन एग्जैक्ट उसी के ऊपर आ गया। चल दोबारा से हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये है आपका उड़ीसा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर उड़ीसा का मैं बिल्कुल हाफ करूँ तो ये हो गया। अब बीच में जो पोर्शन बच गया वो है आपका पाराद्वीप पोर्ट। ये जो पोर्ट रहेगा आपका पाराद्वीप पोर्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इज देयर हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं हल्दिया है और कोलकाता और हल्दिया एक ही जगह पर हैं, दोनों के दोनों पोर्ट। ये जो नोक बना हुआ है एक प्रकार से, ये इसके ऊपर हम इन दोनों को बना देंगे। ये है हल्दिया पोर्ट भी इसी को बोलेंगे और कोलकाता पोर्ट भी इसी को बोलेंगे। हल्दिया पोर्ट को कोलकाता पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए बनाया गया था, और कोलकाता पोर्ट रिवराइन पोर्ट है, यानी रिवर के अंदर बना हुआ पोर्ट है। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एयरपोर्ट। ये हमने डिस्कस किया इसके अंदर पोर्ट यानी बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट। मेनली नॉर्थ इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर की तरफ देखिएगा अपने मैप में अमृतसर है। अमृतसर के अंदर एक पोर्ट है। वैसे ये आपका लेट मी टेल यू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये आपका बिल्कुल हाफ हो गया। अब ऊपर वाले का हाफ अगर हम करेंगे, यहाँ इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं हम। अगर ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया, ये इस तरीके से ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट है दैट इज दिस वन, दिस इज अमृतसर। अगर ये पॉइंट बॉर्डर के इस साइड है लाहौर है, और आउटसाइड है तो लाहौर है, और इनसाइड है तो अमृतसर है। तो अमृतसर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा संसी, और जलियांवाला इंसिडेंट भी यहाँ हुआ था हिस्ट्री के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज देयर दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। वैसे भी इसको याद करने का एक दूसरा तरीका ये है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा। पंजाब राजा महाराजाओं का प्रदेश है, तो इसलिए राजा संसी जो एयरपोर्ट है वो पंजाब के अंदर है, यानी पंजाब में कहाँ पर है? पंजाब में अमृतसर के अंदर है। 2 एयरपोर्ट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद थर्ड एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी मराठा थे और मराठाओं का शहर मुंबई, तो मुंबई के अंदर जो पोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी है। नेक्स्ट जो पोर्ट है मीनामबक्कम। मीनामबक्कम जो पोर्ट है वो चेन्नई के अंदर है। मीनामबक्कम वैसे भी साउथ का नेम है, इस तरीके के नेम साउथ में मिलते हैं, तो चेन्नई के अंदर है मीनामबक्कम। और टेक्नोलॉजी का जो सिटी है हैदराबाद,
और राजीव गांधी ही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंडिया के अंदर लेके आए थे। तो हैदराबाद के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका दूसरा नाम एनटी रामाराव भी है, लेकिन एग्जाम के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल नेम से ही पूछा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता के अंदर। वैसे भी सुभाष जो है बंगाली ही थे एक प्रकार से, उड़ीसा के अंदर उनका जन्म हुआ था, लेकिन एट दैट टाइम उड़ीसा भी बंगाल का ही पार्ट था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। मेनली इस चैप्टर से 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन मैप के अंदर डेफिनेटली आता है। इट्स 100% यहाँ से 1 मार्क्स आए ही आएगा एग्जाम में, या पोर्ट पूछा जाएगा या एयरपोर्ट पूछा जाएगा। सो अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।